के लिए शिकंजी बनाई है, ये देखो। और अब हम देखेंगे उनका रिएक्शन कि उन्हें शिकंजी कैसी लगी है, मतलब मेरे हाथ की शिकंजी पहली बार उन्हें कैसे लगेगी पीने में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस मैंने मम्मा को शिकंजी दे दी है, चलो मम्मा पियो। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शिकंजी है जो मेरे बेटे ने बनाई है आज। यस, मेरा आदि सीख गया शिकंजी बनाना। अब आगे भी बना के पिला दोगे ना? हाँ तुम्हें पिला दूंगा आराम से। तो मैंने पहली बार शिकंजी बनाई है, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीरजाज लाइफस्टाइल चैनल पर। तो जी ये है तीज का दिन। इससे पहले की जो क्लिप देखी ना वो एक दिन पहले की थी, जिस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ना गड़बड़ हो रही थी। तो आदि ने जो है ना मुझे नींबू पानी बना के दिया था, उसने पहली बार बनाया था। तो वो छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद जी ये मॉर्निंग का टाइम है, चाय वाय जो है ना हम लोग पी चुके हैं। और उसके बाद में शुरू हो गया साफ़ सफाई का काम, क्योंकि तीज है तो पूजा पाठ जो है वो भी करना है समय पर। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में मतलब झाड़ू है, पोंछा है, हर चीज़ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है डाइनिंग टेबल की चेयर्स को रीअरेंज कर रही हूँ। इनको हटाकर इसके नीचे से जो है झाड़ू लगाई थी, इसकी साफ़ सफाई की थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ चेंजेस हम लोगों ने किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही दिखा दूंगी। उसी चेंजेस में मतलब डाइनिंग टेबल इस तरीके से हम लोगों ने सेट की है। और यहाँ पर जी इधर हॉल वाले एरिए में और मेरे रूम वगैरह में सफाई करके फिर मैं चली गई थी मम्मी के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। मेरा डेली का यही नियम होता है कि मैं जो है पहले इधर पीछे वाले एरिए में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और फिर जाती हूँ मैं मम्मी के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है साफ़ सफाई, मतलब ये तो बाद का क्लिप है कि झाड़ू जो है ना इस टाइम तक मम्मी के कमरे में लग गई थी, एकदम फ्रंट में मैं आ गई थी। तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा यहाँ का भी शूट कर लेते हैं और दिखा देते हैं आपको। तो इस तरीके से जो है मेरी रोज़ की साफ़ सफाई जो है चलती है, ताकि और ऐसा होने से पता है क्या है, कंटिन्यू काम होता है ना। तो सुबह सुबह के टाइम में ना लगभग 8 बजे तक मेरी झाड़ू पोछा वगैरह जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं सफाई की वो निपट जाती हैं, क्योंकि आदि तो 7 बजे चला जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग चाय वाय पीते हैं। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले आप सभी को तीज के त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी जो भी जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं उन सभी का सुहाग तीज माता अमर रखे, गौरा मैया। तो जी मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये वाली लहरिए वाली साड़ी पहनी है मैंने, और तीज है तो उसकी पूजा करेंगे। वैसे तो तीज की पूजा के बहुत सारे विधि विधान हैं, पर मुझे जो मम्मी ने बता रखा है मैं बस उतना ही करती हूँ कि बायना निकालूंगी और जो है हाथ जोड़ लूँगी और बस अपने सुहाग के लिए जो है माता पार्वती से और भोलेनाथ से जो है प्रार्थना करनी है कि वो उनकी उम्र जो है वो अच्छी हो, लंबी हो। तो जी मैंने कहा चलिए पहले आप सभी को विश कर देते हैं आज का तीज का त्यौहार और शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो पहले ही शुरू हो चुका है साफ़ सफाई से। और मेहंदी मैंने बिल्कुल ये सिंपल सी लगाई है इस तरीके से, इस हाथ में भी और इस हाथ में। इनका शगुन होता है मेहंदी का तो लगा लेना चाहिए, तो मैंने लगा ली है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहले मैं कान्हा जी की पूजा करूँगी और उसके बाद में फिर मैं ये जो तीज की जो पूजा है वो करूँगी। तो बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। तो जी सबसे पहले मैं कर रही हूँ मेरे कृष्ण कन्हैया की पूजा। यहाँ पर उनको नहला धुला के तीज के दिन जो है हरे रंग के वस्त्र जो है हम लोगों ने पहना दिए हैं। अभी मैं आपको बहुत पास से जो है कान्हा जी के दर्शन कराऊंगी। और कान्हा जी के दर्शन करना तो किसे अच्छा नहीं लगता होगा, सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव जो हैं भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी बीच में आदि भी आएगा। और इस तरीके से ना मतलब लगभग रोज़ाना ही ऐसा होता है कि हम तीनों लोग जो मतलब आदि तो नहीं कर पाता है, देखो आदि तो सुबह सुबह चला जाता है, बट मैं और मेरे हस्बैंड जो है लगभग साथ ही पूजा कर लेते हैं। अगर उनको जल्दी निकलना होता है तो फिर नहीं होता है, फिर तो वही पूजा करके जाते हैं और मैं बाद में अपनी माला और भागवत जो है ना उसका पाठ करती हूँ। तो चलिए आप लोग दर्शन कीजिए कृष्ण जी के। तो
जी कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी तीज की पूजा करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था बहुत सिंपल सी पूजा होती है। प्लेट में घेवर रुपया रखा है, तो बस प्लेट पे ही जो है टीका और चावल लगाकर यहाँ पर जो है बायना जो है वो निकाल दिया है मैंने, और जिन्हें देना था उन्हें दे दिया है। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था और फटाफट बनाना था मुझे। भूख बहुत तेज़ लग रही थी इस टाइम पे। और हमारे यहाँ तीज का है ना पूरे दिन का व्रत नहीं होता है, बस तब तक ही होता है जब तक कि हम ये पूजा पाठ नहीं कर लें, तीज की पूजा नहीं कर लें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। और पोहा तो वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हाँ जब से मेरे पतिदेव ने प्याज छोड़ी है ना तब से मैं पोहा जो है ना वो आलू वाला ही बनाती हूँ। आलू और मूंगफली वगैरह डाल के, टमाटर फ़िलहाल महंगे हैं, नहीं तो टमाटर, हरी मिर्च, मूंगफली ये सब डाल के जो है मैं पोहे बनाती हूँ। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी पोहे बनते हैं। और पोहे बने और साथ में चाय ना बने ऐसा तो कैसे हो सकता है। नाश्ते के टाइम तो मेरे यहाँ चाय बनती ही बनती है। तो एक साइड में चाय बन रही है, दूसरी साइड में पोहा बन रहा है। तो जी चलिए बना लेती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद में आप लोगों को भी ब्रेकफास्ट करा देंगे। भोग मैंने जो है कान्हा जी का लगा दिया है, कान्हा जी को भी घेवर खिला दिया है। तीज माता की तो पूजा हो ही चुकी है। और उसके बाद में जो है ना फिर हम लोगों ने भी खाया। तो मैं अभी आप लोगों का भी मुंह जो है ना वो मीठा कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जी ये बन रहे हैं। अभी तो आलू ही मतलब पककर तैयार हुए हैं, इस तरीके से कट करके देखे ना मैंने, तो आलू रेडी हो गए थे। इसके अंदर जो है मैंने पोहा डाल दिया। और पोहा डालने के बाद में जो है इस टाइम पे मैंने इसमें मूंगफली डाली, साथ ही डालूंगी नमक, क्योंकि नमक मैं इसी टाइम पे डालती हूँ। और इसके बाद ना इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देती हूँ। मेरी मम्मी ऐसा किया करती थी, बट मुझे ये टिप वैसे तो मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि अब जब मैं ट्राई करने लगी हूँ इस चीज़ को तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब करना क्या है कि लगभग चौथाई चम्मच मतलब कुछ दाने जो है आपको इसमें चीनी के डालने हैं पोहे में, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ऐसा करने से पोहा कभी भी मीठा नहीं होता है, सिर्फ खिला खिला हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो जी पोहा तैयार है। तो ये रही प्लेट, यहाँ पर घेवर है, ये देख सकते हैं आप, मावे वाला घेवर है, साथ ही पोहा है, चाय है। तो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट और आप लोग भी कर लीजिए, और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हेलो जी, तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने ना लंच में बनाने के लिए छोले भिगोए थे, मतलब छोले भीगे हुए हैं। बट पूजा पाठ और इन सब के चक्कर में ना नाश्ता थोड़ा सा लेट हो गया। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग हमारा नाश्ता हुआ है। तो मैं अब ऐसा विचार कर रही हूँ कि मैं ना अभी लंच में तो बना लेती हूँ खिचड़ी या जो भी देखती हूँ पूछती हूँ। और फिर जो मैंने छोले भिगोए ना वो पूरा खाना मैं शाम को बनाऊँ, क्योंकि हम गिनती के 4 मेंबर हैं। और आदि जो है ना वो देखो वो लेटा कहाँ है आदि जो है ना ये सुबह से 2 चीज़ें खा चुका है, मैगी भी खा चुका है, पोहे भी खा चुका है। तो इसका भी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कुछ खाएगा, थोड़ा बहुत ये खाएगा। तो और फिर मम्मी का तो जब लेट नाश्ता होता है ना तो फिर वो थोड़ा बहुत ही खाना खा पाती हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ, और फिर ये भी नहीं है मेन बात ये भी नहीं है घर पे, ये अपनी ड्यूटी पे जा चुके हैं, अपने काम पे निकल चुके हैं। इनका कोई अता पता नहीं है कब तक आएंगे। फिर बची मैं, तो मैं ही कौन सी ऐसी वो हूँ कि भैया मैं अपने लिए बहुत अलग से जो है पूरा वो सिस्टम करूँ। होता है ना, हम अपने परिवार के लिए पहले सोचते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम जो है ना वो खाना बना लूँगी मैं, मतलब छोले चावल पूड़ी जो भी मुझे बनाना है वो मैं शाम में बना लेती हूँ। पूड़ी तो मैं देखूँगी इन लोग का मन होगा तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ छोले तो बनेंगे ही बनेंगे, और चावल। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ना मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि एक क्या 1:15 बज चुका है, और खिचड़ी तो 15-20 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो थोड़ी सी जो है ना हम खिचड़ी खा लेंगे। दही भी रखा है, तो खिचड़ी और दही जो है वो हमारा लंच हो जाएगा। और शाम के टाइम जो है ना फिर मैं बनाऊंगी एकदम बढ़िया सा खाना, क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार को पक्के खाने से ही बनाया जाता है। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि पूड़ी वगैरह बनाकर ही सुबह की जो पूजा पाठ है वो की जाती है, बायना निकाला जाता है। बट हमारे यहाँ घेवर का निकाला जाता है, जो मैं निकाल चुकी हूँ और दे भी चुकी हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है मेरे लिए कि मुझे दोपहर में ही ये सारा खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाऊँगी जी शाम को। तो अभी जो है मैं बनाती हूँ खिचड़ी, और उसके बाद में जो है फिर खा पी के हम लोग करेंगे रेस्ट, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी इवनिंग में। साड़ी में बहुत ज़्यादा देर नहीं पहन पाती हूँ। अभी ये मैंने
पहन रखी है सुबह से, और अभी तक भी मैंने इसलिए पहन रखी थी क्योंकि मैं रील्स बना रही थी इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे रील्स देखना पसंद हो तो उसका लिंक जो है वो मैं मतलब उसका नाम जो है ना, जिस नाम से मेरी आईडी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँगी। वैसे इसी चैनल के नाम से ही है, नीरजाज़ लाइफस्टाइल के नाम से। तो अगर आपको रील्स देखने का शौक़ हो तो आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी रील्स को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए जी, मिलूँगी आप लोगों से अब सीधे शाम को। बीच में कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ तो शूट कर लूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। अब आप लोगों से शाम के टाइम मिलूँगी। शाम हो चुकी है, मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से शाम को मिलूँगी। तो जी अभी हो चुकी है शाम और एक मैं जा रही हूँ तीज के गेट टुगेदर में, तो लेके चलती हूँ आप लोगों को वहाँ पर। देखते हैं कैसा तीज का सेलिब्रेशन होता है। पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, सूरज डूब सकता है पर आसमान नहीं, धरती डूब सकती है पर सागर नहीं, अरुण जी को पूरी दुनिया भूल सकती है पर नीरजा नहीं। तो जी ये है तीज की सजावट। झूले को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है। यहाँ पर यही झूला अवेलेबल था, बट झूले का शगुन होता है इसलिए ठीक है, इट्स ओके। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये हमारी कॉलोनी में ही एक घर है जहाँ पर तीज के दिन एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया था। तो सभी लेडीज़ जो है ना यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, मिलकर डांस किया, मस्ती की, धमाल की और जो है मनाई ये तीज का त्यौहार। आप देखेंगे यहाँ पर सभी लेडीज़ ने, लगभग सभी लेडीज़ ने जो है लहरिया ही पहना हुआ है, क्योंकि लहरिए की साड़ी का राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलन है कि सावन के टाइम पे ही लहरिए की साड़ी यहाँ पर पहनी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लेडीज़ तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाइए। इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे आराध्य की सड़ी हुई शक्ल इंतज़ार करते हुए कि मेरी फ्रेंच फ्राइज़ कब आएगी, ऐसे आराध्य इंतज़ार कर रहा है। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तो डियर फ्रेंड्स, तीज का फंक्शन मनाने के बाद में मैं घर पे आई और घर पे आने के बाद में मुझे खाना बनाना था। मैंने छोले बॉईल भी कर लिए थे, लेकिन फिर मन हुआ कि चलो बाहर चलकर खाना खा आते हैं। मेरे पतिदेव ने कहा कि चलो तीज है तो तुम लोगों को बाहर ही डिनर करवा लाते हैं। तो मैं मम्मी आदि और मेरे पतिदेव भूल गई मैं, तो हम लोग सब मिलकर चले गए जी डिनर करने के लिए। रात का डिनर मतलब ये हमारा वही फेवरेट MB स्वीट्स, बहुत अच्छा लगा। और
अच्छा लगता है इस तरीके से छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे हमारे पतिदेव जो हैं हमें बाहर ले जाते हैं। और छोले की सब्ज़ी वगैरह फिर वो सब मैंने नेक्स्ट डे ही बनाया था। आई होप आप लोगों को ये तीज का स्पेशल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को बड़ा कर दीजिए। बाय बाय।